नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर एक कला है, वो जहां भी जाते हैं जनता से जुड़ जाते हैं। वो भारत के किसी भी राज्य में जाए, उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, वहीं जाकर वो जुड़ जाते हैं। और वही नकल अब कांग्रेस पार्टी की नई सांसद बनी प्रियंका गांधी ने भी करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तो देखना होगा कि वो काम कितना करती है। आज उन्होंने मतलब 28 नवंबर के दिन उन्होंने संसद में शपथ ली। वायनाड से उपचुनाव जीतकर वो आई हैं और वो केरल के परिधान में नजर आई। केरल की जो पारंपरिक साड़ी है कसावू, वो उसी में दिखाई दी। तो जनता से जुड़ने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी कभी इस कोशिश को करते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये प्रियंका गांधी ने जानबूझकर किया है या वो वाकई में एक अलग तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी में करना चाहती हैं जो कांग्रेसी लोग नहीं करते हैं। चर्चा को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। प्रियंका गांधी ने जो ट्रेंड बदला है, ये राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते हुए नहीं दिखते, लेकिन पहली बार संसद में आई, शपथ ली, बहुत मैनेजेबल तरीके से दिखी। वो दिखी कि उनके अंदर एक अलग चीज दिखी। आज वो आपने भी तस्वीरें जरूर देखी होंगी। वो जो जुड़ने की कोशिश की जनता से, नकल तो की, लेकिन क्या जुड़ पाएंगी? देखिए, सिर्फ साड़ी पहन लेने से या कहीं किसी घर खाना खा लेने से या कहीं किसी रिक्शे वाले से मिल लेने से, एक दिन ये काम कर लेने से आप नहीं जुड़ सकते किसी से। अगर आप नकल की बात कर रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे अगर, तो जहां जाते हैं इसी तरह से जुड़ते हैं। वो रच बस जाते हैं। हर जगह से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। आप उनके भाषण को सुनिए कि मैं जम्मू गया तो मैं जम्मू में यहाँ रहा था, तब रहा था, लोगों से ऐसा किया। तो वो एक पूरी यात्रा बताते हैं, फील करवा देते कि मैं आप ही के लोग हूँ, हाँ, आप ही के बीच से हूँ। वो एक ब्रिज का काम करते हैं कि मैं 20 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 30 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। तो उस चीज का बेनिफिट मिल सकता है। जनता तब आप पे ट्रस्ट कर सकती है, आपके साथ जुड़ सकती है। लेकिन आज आप वहां से जीत के आए वायनाड से, आज आपने साड़ी पहन ली और फिर आप 2 बार 4 बार गए, उसके बाद गायब हो गए, कोई मतलब नहीं है। तो पब्लिक नहीं जुड़ती। मैंने कहा ना, पब्लिक वोटर बहुत समझदार हो गया है, बहुत ज्यादा। तो एक दिन के काम से नहीं जुड़ेगी। उसको आपको उसके साथ लाइफ लॉन्ग, लगातार जब तक आप सार्वजनिक जीवन में हैं तब तक आपको उसके साथ कनेक्ट रखना पड़ेगा। और आप अगर राष्ट्रीय पार्टी है तो आपको पूरे देश में रखना पड़ेगा कनेक्ट इस चीज का। तो सर, ऐसे तो राहुल गांधी ने जो है 2 यात्रा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता ने नहीं गद्दी पे बिठाया। तो मैंने कहा तो कि आप 2 यात्राएं करके निकाल लेंगे। उससे पहले यूपीए 1, यूपीए 2 में आप में पब्लिक से क्या कनेक्ट था आपका? प्रधानमंत्री आपके जो रहे वो कोई लोकसभा से लड़े हुए थे, मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे। तो पब्लिक से क्या कनेक्ट था आपका? कांग्रेस परिवार इसीलिए तो कहा जाता है कि पब्लिक से कनेक्ट नहीं है उनका। यही जब कहा गया तभी राहुल जमीन पर उतर करके यात्रा निकालने आए ना। न्याय यात्रा पहली और दूसरी दोनों जो निकाली उन्होंने, क्योंकि ये शिकायत रही है कि आपका पब्लिक से कनेक्शन नहीं है, आप वहां ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करते हैं। तो उसी चीज को तोड़ने के लिए किया गया। लेकिन ये 1-2 प्रयासों से नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने जो अपोनेंट पार्टी है वो बहुत अच्छी तरह से पब्लिक से कनेक्ट है और उसी का नतीजा उसकी जीत है। मतलब आपके हिसाब से ये नकल काम नहीं करेगी? अभी तो नहीं करेगी। ये नकल भले है लेकिन इतनी जल्दी नहीं करेगी। मैंने बोला ना कि इसके लिए लंबा प्रोसेस होता है। किसी का भरोसा जीतने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। हाँ, अगर आपकी बात को मैं आगे विस्तार दूं तो वो सिर्फ चुनावों में तो नजर आती है प्रियंका गांधी। कहीं भी चुनाव होगा तो प्रचार करने चली जाएंगी, प्रभारी बन जाएंगी, ये चुनाव की जिम्मेदारी उठा लेंगी, लेकिन आमतौर पर लोगों के बीच शायद नहीं रहती है। लेकिन सर, राहुल गांधी जब जीते थे वायनाड से तो 3,67,000 वोटों से जीते, लेकिन प्रियंका गांधी 4,10,000 वोटों से जीत कर आई। मतलब वहां उनका ग्राफ तो बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है, इसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि वायनाड में भी कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और उसको समर्थन है लोगों का कि शायद प्रियंका को लाया जाए तो वो कुछ चमत्कार करें, वो कुछ शायद ट्रेंड बदलें। तो वो जो आपको वोट दिख रहा है, जो भी परिलक्षित हो रहा है, उसकी वजह यही है, एक भरोसा। राहुल गांधी के पास साथ जो लॉबी रहती है वो तो नहीं चाहेगी ऐसा। वोटर्स भले या फिर आम कार्यकर्ता भले ही चाहते हो ऐसा, तो नहीं चाहते, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा ना कुछ। कि विकल्प बनेगी प्रियंका गांधी अब कोई राहुल गांधी का विकल्प? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो विकल्प बनने की सोचेंगी, क्योंकि उनके पास अपनी दूसरी जिम्मेदारियां हैं और बहुत से काम है। वो फुल फ्लेज राजनीति में शायद कूदना नहीं चाहती हैं, और कूदना चाहती होती तो अब तक शायद आ गई होती। नहीं सर, लोकसभा चुनाव में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर मीडिया के सामने कहा कि किसी एक को अमेठी से टिकट दे दीजिए, एक को रायबरेली से टिकट दे दीजिए। खुलकर कई मीडिया संस्थानों से बात करें। तो लोकसभा को चुनाव लड़ना कोई मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ, अगर आप पूरी तरह से राजनीति में आते हैं तो सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं होता ना कि आपने चुनाव लड़ लिया, आप जीत गए, आप चले गए।
उसके अलावा भी आपका संसदीय क्षेत्र होता है जहां 20 लाख 25 लाख वोटर होते हैं। और अगर कांग्रेस में विकल्प बनने की कोशिश है तो सिर्फ आपको अपना संसदीय क्षेत्र नहीं देखना है, आपको पूरा देश देखना है। जिस तरह से बीजेपी है देखती है, मोदी देखते हैं, तो आप वहां पर रहकर नहीं देख सकते। सांसद होना और पूरे देश में राजनीति करना, पार्टी को आगे बढ़ाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसको कैटर करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी एक नया पावर सेंटर बनेगी, उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा शासन किया, आयरन लेडी कांग्रेस पार्टी की रही, उसके बाद सोनिया गांधी सुपर पीएम रही 10 साल जैसा कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई पुरुष इतना कामयाब नहीं हो पाया जितना इस परिवार से महिलाएं कामयाब रही, और अब प्रियंका गांधी एक्टिव राजनीति में आ गई है, तो क्या वो पावर सेंटर बन पाएंगी? देखिए, मैं इस चीज़ का इस पर भरोसा नहीं करता जेंडर बायस्ड होकर के कि कोई महिला है तो वो अच्छा शासन करेगी या पुरुष है तो अच्छा शासन कहा जाता है कि झलक दिखती है उनके भीतर। झलक से मतलब नहीं है, उस झलक का कोई किसी को कोई यूज नहीं करना है। आपके फैसलों में क्या झलक है वो देखना है, आपके चेहरे से क्या झलक दिखती है, आपके भाषण से क्या दिखती है वो नहीं है। आपके अंदर पोटेंशियल कितना, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप कितना काम कर सकते हैं, आप कितना अपोनेंट से अपने लड़ सकते हैं, कितना उसको मैदान में चुनाव के परास्त कर सकते हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं, कहां सरकार बना सकते हैं, मैटर वो करता है। झलक का कोई मैटर नहीं है। झलक दिखने से नहीं हो जाएगा ना सब। तो कहते रहे लोग 10 साल से 5 साल से कि प्रियंका के अंदर इंदिरा की झलक है, लेकिन मुझे लगता है कि इंदिरा और प्रियंका की तुलना करना ही बेईमानी है कहीं से भी। वक्त के हिसाब से वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है कुछ और। बिल्कुल वक्त अलग है। जब इंदिरा गांधी थी तब कांग्रेस हुआ करती थी, विरोध में कौन था उनकी पार्टी में? जिस समय कांग्रेस ने शासन किया इतने दिन, कौन था विरोध में? कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं थी। जनता दल और ये वो थे, वो क्या थे, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो वो दौर अलग था, वो एक छत्र राज होता था कांग्रेस का। कुछ भी करो सब सही है। आज वो नहीं है। आज इतने क्षेत्रीय छत्रप हो गए हैं, आज इतनी राष्ट्रीय पार्टियां बन गई हैं। तो अब लड़ना और पहले चुनाव लड़ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। वोटर के पास इतना एक्सपोजर नहीं था तब पहले, आज वोटर के पास एक एक चीज पड़ी हुई है। अब मोबाइल में जाके देख लेगा किसने मेरे क्षेत्र में क्या काम किया है, सांसद ने, किस पार्टी ने क्या वादा किया था, क्या पूरा किया है, यहां मिल जाएगा आपको। ट्विटर पे टैग कर देगा एक्स पर सांसद को, सवाल पूछ लेगा आदमी, मैसेज भेज देगा डीएम करके। तो आज लोग बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है, लोगों का एक्सपोजर बदल चुका है। आज से 40 साल पहले की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज आप सिर्फ वादे नहीं कर सकते। आज आपसे लोग पूछेंगे जब आप जाएंगे वोट मांगने जाएंगे कि क्या हुआ, पिछला जो किया था वो पूरा किया, आपने जो वादा किया था क्या हुआ। तो अब परिवर्तन, स्थितियां बहुत परिवर्तित हो गई हैं। मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि चेहरा बदल भला ही जाए, लेकिन स्थिति नहीं बदलेगी। बिल्कुल नहीं, अगर जमीन पर जाकर काम नहीं किया तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। चेहरा बदलने से स्थितियां नहीं बदलती हैं, और चेहरा बदलने से स्थिति तब बदलती है जब वो चेहरा स्थिति बदलने वाला हो। मतलब प्रियंका गांधी भी नहीं है। आप अगर होता तो इतने साल से संघर्ष हो रहा है। पिछले ये तीसरा रिजीम है बीजेपी का। जब कांग्रेस ने दावा किया कि हम जीत जाएंगे, सब कर लेंगे इस बार 2024 में भी, उसके बाद भी क्या स्थिति रही आप बताइए। यूपी में 2 बार चुनाव लड़े, अखिलेश के साथ मिलकर लड़े, अलग भी लड़े, फिर लड़े मिल करके, क्या कर लिया? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ इस बार डेंट जो पहुंचा यूपी में लोकसभा क्षेत्र में, वो बीजेपी की अपनी गलती थी। कई खामियां रही। आपकी गलती का फायदा दूसरे को मिला है, आपका फायदा नहीं मिला। आपकी मेहनत से नहीं आया वो दूसरों की नाराजगी की वजह से आ गया, वो दूसरे की गलती की वजह से आपको वोट मिला, वो आपके पॉलिसी पर नहीं मिला वो। अच्छा, प्रियंका गांधी का एक बहुत पुराना बयान, लगभग 1999 का एक बयान वायरल फिलहाल चल रहा है। जब उनसे पूछा गया किसी पत्रकार ने कि आप एक्टिव राजनीति में कब आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि इंतजार लंबा करना पड़ेगा। लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि 25 साल का इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा, वो भी उपचुनाव जीतकर आपको आना पड़ेगा, मेन चुनाव में भी आपको जगह नहीं दी जाएगी। तो यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा सर, कांग्रेस, प्रियंका गांधी के पास अपना परिवार है, परिवारवाद के गांधी परिवार पर आरोप लगते आए हैं, तो क्या प्रियंका गांधी उस परिवार, अपने परिवार की तरफ इस राजनीति को शिफ्ट करेंगी? मुझे नहीं लगता कि करेंगी। अभी तो कोई ऐसे विकल्प दिख नहीं रहा। पहली बात तो वो खुद उस तरह की एक्टिव राजनीति में आ जाएं जब वो कांग्रेस को लीड करने की स्थिति में आ जाए, ये सवाल तब पैदा होगा। अभी तो वो खुद ही नहीं आई, अभी उपचुनाव जीत करके आई हैं, और इसके बाद वो क्या काम करेंगी, कैसा करेंगी, 2029 में चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, 2027 में यूपी में क्या वो परफॉर्म करेंगी, ये सब बातें तब आएंगी जब इंसान के पास कुछ आ जाता है, तब वो विरासत की बात करता है। अभी तो कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, सिवाय बिखरी हुई कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है देने के लिए आगे किसी को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो नकल करने के लिए भी अकल जरूरी होती है, और जो काम एक इंसान कर चुका, जरूरी नहीं है कि वो काम करके आप भी उसी तरीके से जनता से कनेक्ट हो सके। मेन मुद्दा, मेन राजनीति
यहीं आकर टिक गई। पूरी चर्चा का जो केंद्र यही बन गया कि आज राजनीति बदल चुकी है। अगर आप जमीन पर जाकर लोगों से बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनके बीच नहीं रहेंगे, खुद को उनके जैसा नहीं दिखाएंगे, तो वो आपको वोट नहीं करेंगे। ताजा एग्जाम्पल हमने, बिल्कुल ताजा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में देख लिया। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।